तो कैसे हो गाइस, वेलकम बैक। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है मियोसिस। पहले हमने माइटोसिस पढ़ा था, अब इस वीडियो में हम मियोसिस पढ़ेंगे। तो इस टर्म को जो वो प्रपोज किया था वो उनका नाम था फार्मर और मोर ने। ठीक है जी। अब मियोसिस जो था उसमें क्या था कि चार डिफरेंट टाइप ऑफ डॉटर सेल्स बनती थी हमारे पास, जो जेनेटिकली डिफरेंट होती थी और वो पेरेंट सेल से उनका वेरिएशन आते थे। माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है जी। अब ये चीज़ डिफर बनाती है मियोसिस को। तो चलिए इसमें मान लीजिए मियोसिस में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है जी। अब ये 4 नंबर ऑफ एन हैप्लॉइड सेल में चेंज हो गई। ठीक है, मियोसिस के द्वारा। ये मियोसिस है, इसमें 4 सेल्स बनेंगी और माइटोसिस में 2 सेल्स। ठीक है जी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब मियोसिस के जो है वो 2 पार्ट्स हैं, वो है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है जी। चलिए गाइस मियोसिस 1 पे आ गए अपने। ये हेट्रोटिपिक डिवीज़न है या फिर रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं इसको। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 2n है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल के पास या मदर सेल के पास, वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम में 2 सेल में चेंज हो गया, यानी डिवाइड हो के मियोसिस के थ्रू। ठीक है जी। अब इसका जो 2n है वो nn में चेंज हो गया, यानी ये हेट्रोटिपिक डिफरेंट हो गया ना पेरेंट सेल से। रिडक्शनल इसलिए ये कम हो गए दोनों, 2n से nn हो गए इसीलिए। ठीक है जी। अब डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट अकर इन मियोसिस 1। ये ध्यान देने वाली बात है कि डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है जी। सिर्फ सेग्रीगेशन होगा। सेग्रीगेशन हुआ तभी तो ये एक 2n से एक डिवाइड नहीं हुआ, सिर्फ सेग्रीगेशन हुआ है, अलग अलग हुआ है। समझ रहे हैं बात को। और अपने जो 2n था उसी से ही आगे 2 सेल्स बनेंगी। समझ रहे हैं। तो उसी से ही आगे 2 सेल्स बनेंगी तो उसमें डिवीजन होगा। ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को डिफर कर रही है। ठीक है, यही चीज़ मेन बेसिक है मियोसिस 1 का। अब इसमें सेग्रीगेट होगा तो देखिए, ये देखिए 2n का नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो nn में कैसे सेग्रीगेशन के थ्रू ही हो रहा है। सिर्फ ये साइटोकाइनेसिस हो रहा है, सिर्फ साइटोकाइनेसिस हुआ, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम नहीं हुआ। ठीक है। और डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम किस में होगा? मियोसिस सेकंड में। ठीक है जी। ये एन जो है हैप्लॉइड सेल में चेंज हो गई 2 सेल्स में। मियोसिस सेकंड अब अपने वैसे पढ़ते हैं, इसको होमोटिपिक पढ़ते हैं या इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं इसको। होमोटिपिक इसलिए कि वो 2nn थी ना, अब इसकी पेरेंट सेल तो हम nn मानेंगे। ठीक है जी। अब nn से इसकी जो पेरेंट सेल है उससे भी क्या बनी है, nn ही बनेंगे आगे। ठीक है जी। तो फिर इसकी पेरेंट सेल जो है nn मानते हैं अपने, इक्वेशनल डिवीजन इसलिए हुआ। ठीक है जी। अब ये माइटोसिस के जैसे ही अपने इसको मानते हैं कि जैसे एक सेल से 2 सेल बनी, एक n की सेल से 2 सेल बनी n की। ठीक है, एक ऐसे मान के चल लेते हैं अपने, क्योंकि ये माइटोसिस के जैसा ही है। तो नो चेंज इन एनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये सेम हुआ। तो अब नोट, इधर नोट लिखा हुआ है अपने, पढ़ते हैं जी। इन मियोसिस द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक प्लेस ट्वाइस बट डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स ओनली 1। अब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस तो 2 बार होगा। ठीक है जी। जेनेटिक मटेरियल या फिर क्रोमोसोम के नंबर्स का जो डिवीजन है वो एक बार होगा, वो होगा मियोसिस सेकंड में। ठीक है जी। तो अपने डायग्राम देख लेते हैं आगे। ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें अब पहले शो किया गया है कि पहले जो इंटरफेज है वो सिर्फ एक ही बार आएगी। मियोसिस 1 और मियोसिस सेकंड में जो इंटरफेज है वो सिर्फ एक ही बार आएगी। मान लीजिए मियोसिस के लिए तैयार हो रहा है सेल, तो वो एक ही बार इंटरफेज में जाएगा, दो बार नहीं जाएगा, क्योंकि अपने मानते हैं कि मियोसिस सेकंड है, अब उसके लिए अपने इंटरफेज की इसको ज़रूरत नहीं है। तो इंटरफेज पहले जो माइटोसिस के जैसा ही होगा। फिर आई अपनी इसकी सब स्टेजेस होती हैं। मियोसिस 1 की जो प्रोफेज 1 है उसी की सब स्टेजेस हैं ये। ठीक है। मियोसिस 1 में क्या है, प्रोफेज 1 में लिप्टोटीन इसको नाम बोलते हैं, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकेनाइसिस। ठीक है, ये प्रोफेज 1 की
स्टेजेस हैं, सब स्टेजेस हैं। अब फिर मेटाफेज वन इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि म्यूसिस 1 की है। ये एनाफेज 1 सेम हिसाब चल रहा है अपना, माइटोसिस वाला ही। टीलोफेज 1, फिर साइटोकाइनेसिस 1 हुई, ठीक है जी। अब दो म्यूसिस के बीच में, यानी म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2 के बीच में एक इंटरकाइनेसिस एक स्टेज आती है। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या फंक्शनिंग होती है इस स्टेज की। तो आगे देखते हैं अपने। ये मैं इस हिसाब से बनाया कि ये कोई भी सेल है वो कैसे कैसे पहले इंटरफेज में जाएगा, फिर प्रोफेज 1 की ये सब स्टेजेस में जाएगा, फिर प्रोफेज 1 के बाद ये मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज 1 में जाएगा, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर ये प्रिपेयर करेगा इंटरकाइनेसिस में थोड़ा थोड़ा बहुत, ठीक है। मियोसिस 2 फिर आएगी, फिर प्रोफेज 2 स्टार्ट होगी, फिर वो मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस 2 ऐसे होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे अपना मियोसिस पूरा ये स्ट्रक्चर एक डायग्रामेटिकली पूरा हुआ इसको। चलिए दोस्तों, अब मियोसिस 1 का जो पार्ट पहली थी स्टेज वो थी प्रोफेज 1। अब ये लॉन्गेस्ट फेज है पूरे मियोसिस में और ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स है। ऐसा क्यों है अपने आगे देखते हैं। इसकी 5 सब स्टेजेस हैं, ठीक है जी। पहली आएगी अपनी लिप्टोटिन, ठीक है, जिसको अपने लिप्टोनेमा भी बोलते हैं। लिप्टो मीन्स थिन, टीन या नेमा मीन्स बैंड या थ्रेड, ठीक है जी। अब ये नाम क्यों रखा है अपने आगे पढ़ते हैं। क्रोमेटिन, कोई भी इसमें क्रोमेटिन है वो थ्रेड जो उसका है वो कंडेंस होगा, यानी पहले अपने लाइट माइक्रोस्कोप में देख नहीं पा रहे थे कोई भी हलचल को, ठीक है जी, इंटरफेज के बाद। अब क्रोमेटिन जो थ्रेड है वो कंडेंस होकर एक क्रोमोसोम की शेप ले लेगा। थोड़ी बहुत अपने को समझ आने लगेगी, हाँ अभी ये क्रोमोसोम की शेप है या फिर ये क्रोमोसोम है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्रोमोसोम जो है अपीयर होने लगेंगे तो वो थिन होंगे यहाँ पे, इसीलिए अपनों ने लिप्टोटिन यानी लिप्टो यानी थिन नाम रखा उसी के मतलब से। तो ये लॉन्गेस्ट होंगे क्रोमोसोम, यहाँ पे थिन है तो भाई लॉन्ग तो होंगे ही। ये विजिबल होंगे अब लाइट माइक्रोस्कोप में, जो कि पहले विजिबल नहीं थे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देख सकते हैं अपने ये सेंट्रियोल है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सेंट्रियोल है, ठीक है जी। सेंट्रियोल में अब ये क्रोमोसोम लगे हुए हैं, ठीक है, एक न्यूक्लियस में एक साइड सेंट्रोमियर है, ठीक है, और बाकी जो क्रोमोसोम का पार्ट है वो सारा का सारा किस साइड है, सेंट्रियोल की साइड, ठीक है। वो सेंट्रियोल की साइड है तो अपने इसको बुकेट स्टेज भी बोलते हैं, बुके स्टेज। ये बुके टाइप एक सेल में अपने लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो ये बुके एक नज़र आता है बुके जैसा, तो अपने इसको बुके स्टेज भी बोलते हैं। तो ये पूछा जाता है तो आप इस पे टिक कर दीजिएगा लिप्टोटिन पे, ठीक है जी। अभी एनिमल सेल में होता है बुके स्टेज, लेकिन प्लांट सेल में कोई पूछ ले तो सिनेसिसाइज टाइप बोलते हैं इसको, स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे नोट बनता है एक स्पेशल प्रकार का सिनेसिसाइज, तो ये नोट है, बस ये नोट के जैसा स्ट्रक्चर बनता है इसका, ठीक है जी। बस अपनी अगली स्टेज आती है जाइगोटिन। यहाँ पे अपनी लिप्टोटिन में कंडेंस होके वो बुके स्टेज बन रही थी। अब जाइगोटिन में देखते हैं क्या होता है। जाइगोटिन में क्या होता है कि इसका नाम क्या है, सिनेप्टोटिन। अब जाइगोटिन और सिनेप्टोटिन आगे पढ़ते हैं कि क्या है इसका मतलब। एक सिनेप्सिस आएगा इसमें जो मेन रहेगा, उसी के बेसिस पे अपनों ने जाइगोटिन और सिनेप्टोटिन नाम रखा है, ठीक है जी। अब इसमें पेयरिंग होगी, पेयरिंग का मतलब प्रोसेस चालू होगा कोई भी होमोलोगस क्रोमोसोम का। तो देखते हैं अपने। तो चलिए, अब नॉन सिस्टर अपनों ने किसको बोला था, अब ये होगी सिस्टर्स आपस में। ये जो एक ही क्रोमोसोम की जो आर्म्स हैं वो आपस में सिस्टर कहलाती हैं, और वो जो दूसरे के कंबाइन में अगर अपने देखें तो ये जो हैं वो नॉन सिस्टर कहलाएंगी, और ये जो आपस में है ये सिस्टर कहलाएंगी, ठीक है। NS मतलब नॉन सिस्टर और NS मतलब सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। अब नॉन सिस्टर में ही होगी, जाहिर सी बात है, पेयरिंग क्योंकि अलग अलग हैं। तो पेयरिंग की वजह से वहाँ पे अब नोड्यूल बनेगा, जो अपनों ने कह रहे थे कि ना कि पेयरिंग होगी कोइलिंग होगी, तो नोड्यूल की एक फॉर्मेशन होगी जिसके बाद पेयरिंग होगी, ठीक है जी। अब ये क्रॉसिंग ओवर इसको प्रोसेस को बोलते हैं। तो ये किसने दिया था, ये मॉर्गन और कासल ने दिया था पहले ड्रोसोफिला में,
ठीक है जी। पहले थ्योरीज आई, 3-4 नाम पढ़ लेते हैं और बताई किसने अपने, ये भी देख लेते हैं। कॉपी चॉइस थ्योरी दी पहले बैलिंग और लेडरबर्ग ने। फिर आई ब्रेकेज फर्स्ट थ्योरी, म्यूलर ने दी थी। ये काफ़ी वाइडली एक्सेप्ट हुई। फिर इसके बाद इसकी एक्सेप्शंस आने लगी, ज़्यादा हो गई, तो फिर इसके बाद मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर स्ट्रेन थ्योरी हुई, उसने क्या डार्लिंगस्टन ने दी थी। फिर अपने पास ये जो थ्योरी है वाइडली एक्सेप्ट हुई, जो बड़े तौर पे मतलब एक्सेप्ट की गई, तो वो थी ब्रेकेज एंड री यूनियन थ्योरी, ब्रेकेज एंड री यूनियन थ्योरी। तो आगे अपने देखते हैं इसका नाम क्यों है। ये है स्टर्न और होटा ने दी थी, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड थी। तो क्रॉसिंग ओवर इन्होंने किसने कहा है, मतलब क्यों कहा है, पढ़ लेते हैं अपने। क्रॉसिंग ओवर क्यों है, अब अपने देखते हैं कि कोई भी एंडो न्यूक्लियस एंजाइम, अब न्यूक्लियस एंजाइम क्या मतलब होता है कि वो एंजाइम जो किसी को कट करे, कोई भी चीज़ को, ठीक है, उसका नाम होता है न्यूक्लियस एंजाइम। अब एंडो इसलिए लगाया है क्योंकि एंडो का मतलब अंदर, ठीक है। तो क्रोमोजोम में एक आम में अंदर उसके कट कर रहा है, ठीक है जी, जहाँ से पेयरिंग की शुरुआत होगी, ठीक है जी। अब ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में बोथ में कर देगा, जिसकी वजह से रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स बनेंगे, ठीक है जी, पेयरिंग होगी, कोइलिंग होगी, ठीक है। अब ये पहले अटैच होंगे, ठीक है, पहले मतलब कट लगाएगा, वहाँ से कट से ये अटैच होंगे, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, शो किया गया कि जैसे पहले यहाँ पे कट लगाया, मान लीजिए उसने, ठीक है, कट लगाया, ये अलग अलग मान लीजिए, अभी आप पेयरिंग नहीं हुई, ठीक है, ये कट लगाया उसने यहाँ पे, मान लीजिए ये कट लगाया दोनों, ठीक है। कट के बाद ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी था, वो पास में लेके आ रहा था, फिर उसने लगाया कट, किसने, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने कट लगाया नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में। रिकम्बिनेशन का फॉर्मूला हुआ भाई, फॉर्म बनी, ठीक है। कट लगाने के बाद ये कोइलिंग किया, ठीक है। कोइलिंग के बाद जो इनकी जो दोनों की जो आर्म्स है ना, ये एक्सचेंज हो जाएंगी। एक्सचेंज इन द सेंस कि इनका जो मटेरियल है वो एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाएगा। तो अपने आर्म्स को ही मान लेते हैं कि ये आर्म जो है वो इधर हो जाएगा, ये आर्म जो है वो इधर हो जाएगा, और वो पेयरिंग हो जाएगी एक हिसाब से कि एक्सचेंज हो गए जीन्स का, ठीक है जी। अब जीन्स का एक्सचेंज होने के बाद तो जो लाइगेज है वो आके जोड़ देगा। लाइगेज का काम अपने जहाँ पे भी पढ़ते हैं उसका यही काम होता है, जोड़ने का, सिर्फ एक मोलिकुलर ग्लू भी बोलते हैं इसको। एनोसोम लाइगेज आएगा, वो करवा देगा पूरे प्रोसेस को, ठीक है, ये दिया था। अब आगे अपने पढ़ेंगे क्याजमेटा, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्याजमेटा वर्ड आता है, उसको बोलते हैं कि एक्स टाइप ऑफ शेप होती है कोई भी, ठीक है जी, एक्स टाइप ऑफ शेप होती है, ठीक है, उसको अपने क्याजमेटा बोलते हैं। आगे अपने देखते हैं, इसको और पढ़ेंगे फर्दर, ठीक है जी। अब यहाँ पे एनोसोम लाइगेज ने अब जोड़ दिया, ठीक है। अब अपने क्या बोल दिया था, ब्रेकेज और रीयूनियन थ्योरी, ब्रेक किया एंडोन्यूक्लियस ने, जोड़ा किसने, लाइगेज ने, पेयरिंग इनके बीच में हो गई, ठीक है, पेयरिंग हो गई। अब क्रॉसिंग ओवर हुआ पूरा, ठीक है। अब कहीं पे भी आए रिकम्बिनेज एंजाइम तो घबराइएगा नहीं, इसका मतलब यही है कि एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज को ही इन्होंने क्या बोल दिया, रिकम्बिनेज एंजाइम, ठीक है, रिकम्बिनेशन हो रहा था, ठीक है। अब नंबर ऑफ क्याजमेटा, अब क्याजमेटा अपने आगे देखते हैं है क्या। इसका नंबर ऑफ क्याजमेटा, सिंगुलर क्याजमेटा किस में बनता है, एक बाइवेलेंट में बनता है ना, ठीक है, ये बाइवेलेंट ही था अपने के पास, तो एक ही बनेगा इसके पास एक्स शेप, तो नंबर ऑफ क्याजमेटा ओनली 1 होगा। पर किसके पास, बाइवेलेंट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम, जितना बड़ा लेंथ होगा क्रोमोसोम का उसी के हिसाब से क्याजमेटा के नंबर भी बढ़ जाएंगे। तो चलिए, अब नोड्यूल बन गया था अपने, जहाँ पे नोड्यूल बनेगा ना उसको अपने बोलेंगे रिकम्बिनेशन साइट और नोड्यूल, ठीक है। द पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट्स या टेक प्लेस, तो उसके अपने क्याजमेटा भी बोल सकते हैं। अब जहाँ पे हुआ ना, जहाँ से ये पूरी जो स्ट्रक्चर है इसको अपने क्याजमेटा बोल दिया, ये जो स्ट्रक्चर है वो होती है नोड्यूल, रिकम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। तो अब फर्दर वो आगे से भी हो सकता है, अपने मान के अब यहाँ पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकती है पेयरिंग, तो कहीं पे भी हो सकती है, आम पे तो इधर भी हो सकती है। तो जितनी वो एक्स शेप बनेगी ना उसको अपनों ने क्याजमेटा बोला है, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये पेयरिंग हुई थी, वेरिएशन होगा, ऐसा कुछ अपनों को माइटोसिस में देखने को नहीं मिला, तो वहाँ पे वेरिएशन कम होगी या नो वेरिएशंस होंगी, ठीक है। यहाँ पे वेरिएशन होंगी, तो ये इसका प्लस पॉइंट है एक मियोसिस का, ठीक है।
एक सिग्निफिकेंस भी मान सकते हैं आप, ठीक है। अब अपना अगला जो प्रोसेस है वो सब स्टेज है वो है डिप्लोटिन, ठीक है। अब ये डिप्लोटिन ये भी लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है, ठीक है। अब इसका क्या है कि मंथ या फिर ईयर भी चलता है oocytes के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अपनों ने सिनेप्सिस कर लिया था पहले, याद हो आपको, पेकाइटिन में जाइगोटिन में सिनेप्सिस हो गया था। सिनेप्सिस के बाद पेकाइटिन में अपनों पेयरिंग कर ली, फिर पेयरिंग के बाद अब पेयरिंग होगी भाई साहब, अब हुआ काम पूरा अपना जो पेयरिंग वाला, उसके बाद ये अलग होने चालू हो जाएंगे। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो पेयरिंग करवा रहा था ना, जो अट्रैक्शन लेके आया था, अब वो डिजोल्व होना चालू हो जाएगा, जिसको अपनों ने बोला था डी सिनेप्सिस बोल दिया था। सिनेप्सिस उसको बोला था, पेयरिंग हुई थी, कॉम्प्लेक्स लेके आया था, वो सिनेप्सिस था। अब डिजोल्व हुआ तो डी सिनेप्सिस बोल दिया, ठीक है। अब ये पहले अट्रैक्शन था, अब रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को पता लगने लग जाएगा कि क्याज़मेटा जो है वो आखिर में स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है। एक्स शेप थी, वो कैसी दिखती है, क्या होता है उसके अंदर, अपने को दिखने ही लग जाएगी। तो ये शेप बनने का मतलब यही है कि आगे जो प्रोसेस था ना अपना पहले किया था वो हुआ है अपना, ये प्रोसेस एक एविडेंस है उसका, ठीक है। अब क्रोमोसोम की जो आर्म्स है ना वो एक दूसरे के साथ चिपकी हुई रहती हैं, तो जिसकी वजह से वो एक्स शेप बन जाती है, ठीक है। आगे अपने देखते हैं कैसी दिखती है। अब ये डी सिनेप्सिस हुआ, अब धीरे धीरे ये क्याज़मेटा की फॉर्मेशन, मतलब क्याज़मेटा अपने को बहुत क्रोमोसोम की लेंथ जितनी है ना उसकी उसी के हिसाब से अपने को देखने को मिलती है। मान लीजिए जितनी बड़ी उसकी आम, उसी के हिसाब से पेयरिंग भी उसी हिसाब से होगी, उस उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा जगह पर कट लगेंगे, उतनी ज़्यादा जगह पर अपने को क्याज़मेटा फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब डिप्लोटिन में ये ह्यूमन फीमेल में ये 12 से 15 ईयर तक भी रह सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये देख लेना आप, नोट लगा लेना कि ये 12 से 15 ईयर तक भी रह सकता है ह्यूमन फीमेल में, ठीक है। अब ये देखिए, अब पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हुई, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है। कोई भी ए और बी होमोलोगस क्रोमोसोम आए पास में, ठीक है। अब ये देखिए एक्स ऑफ शेप, अब ये चिपक गई आपस में और ये जब निकलने जाएगी ना तो ये एक्स शेप बना देगी, ये है क्याज़मेटा। अब देख रहे हैं आप, और जहाँ जहाँ पे पेयरिंग होगा वहाँ पे क्याज़मेटा बनेगा। तो अब लास्ट अपना है डाइकिनेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन होगा, ठीक है। टर्मिनलाइजेशन मतलब एंड ऑफ द प्रोफेज 1, या फिर अपनों ने जो भी प्रोसेस किए थे उनका एंड होगा। हम होमोलोगस की जो क्रोमोसोम है वो अटैच तो रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो धीरे धीरे अलग हो रहे थे, डीसिनेप्सिस हो रहा था, ठीक है, डिप्लोटिन में। अब यहाँ पे चिपके तो रहेंगे, वो धीरे धीरे एंड की तरफ आएगा। मान लीजिए सेंटर में सेंट्रोमियर के पास अपनों ने कट लगाया था, वो हुआ था क्रॉसिंग ओवर। अब धीरे धीरे वो कोई भी जो धीरे धीरे वो इसकी साइड आएगा ना, एंड की साइड, पहले यहाँ से चिपक रहा था फिर यहाँ से हटा हटा ये ऐसे की तरफ जाएगा, इधर ऐसे तरफ जाएगा, ठीक है जी। धीरे धीरे एंड के साथ वो चिपका रहेगा, ठीक है। ये प्रोसेस से पता लगेगा ना अपने को मियोसिस होगा वाकई में आगे जाके, या फिर क्रॉसिंग ओवर हुआ था, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होंगे, ये वही काम है, यही सिमिलर काम अपने माइटोसिस की प्रोफेज में पढ़े थे, बस वहाँ पे पेयरिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ था इतना ताम जाम, यहाँ पे अब डाइकिनेसिस में होगा, ठीक है। तो ही तो टर्मिनलाइजेशन बोला है। अब यहाँ पे क्या है, स्पिंडल फाइबर है वो फॉर्म होंगे, स्टार्ट होंगे यहाँ पे फॉर्म होना, पर वो डिसकंटिन्यूअस होंगे, लैग होंगे, यानी जगह जगह पर अपने को मिलेंगे लेकिन कई जगह पर नहीं भी मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये अपना प्रोफेज 1 जो है, इसकी 5 स्टेज थी, उन्होंने पढ़ी, इसको देखा। अब ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ध्यान से इसको वापस देख लेना आप, ठीक है जी। चलिए टाटा बाय बाय।